कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने का मामला। अब मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, इनकी याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने विजय शाह के वकील को फटकार लगाई है, माफी को अस्वीकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अब जांच के लिए बताया जा रहा 3 IPS और SIT बनाने का आदेश दिया है। SIT में एक महिला अफसर भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट 28 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई। और जो जानकारी मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने विजय शाह के वकील को फटकार लगाई है। आप पब्लिक फिगर है, ये भी कहा कि आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए, आपको आर्मी पर गर्व होना चाहिए। माफी को अस्वीकार करते हुए मंत्री का आचरण आदर्श वाला होना चाहिए। आप बाहर बोलेंगे, कोर्ट के कहने पर माफी मांगी है। आपके बयान से देश भर में नाराजगी फैली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 3 IPS और SIT का गठन किया। तो विजय शाह को माफी नहीं, विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर अब ये सुनवाई हुई। गोपाल कृष्ण मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, इस पूरे मामले में अब तक क्या जानकारी मिल पा रही है? सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार तो लगी है, लेकिन बताया जा रहा है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी होगी। IPS SIT का गठन किया गया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल करिश्मा, आपने सही कहा। आज विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथ लेते हुए, हालांकि उन्हें गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जरूर लगाई है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक आदेश देते हुए SIT का गठन किया है। जो SIT DGP या IG लेवल के अधिकारी उसमें जो है उस SIT की जो है अध्यक्षता करेंगे और इसमें 3 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। ये SIT मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी होंगे इस SIT में, लेकिन वो मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस SIT में एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप वीडियो दिखाइए कि जो आपने वीडियो में बातें कही और जो माफी आपने मांगी है, आखिर उसमें क्या बातें कही गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको सेना के ऊपर गर्व होना चाहिए, इस तरीके के बयान देने से पहले आपको सोचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपके बयान से पूरा देश शर्मिंदा है। अब आप देखें कि आपके जो माफीनामा है, क्या उस माफीनामे से आप इसे निकलकर बाहर आ सकते हैं या नहीं। कोर्ट ने SIT को इसके लिए 28 मई तक का समय दिया है। 28 मई को पहली जो है प्रगति रिपोर्ट यानी कि स्टेटस रिपोर्ट SIT को दाखिल करना होगा और सुप्रीम कोर्ट 28 मई को ही इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। ठीक है, लेकिन तब तक जिस तरीके से ये जो SIT का गठन हुआ है, ये किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे? जी बिल्कुल करिश्मा, ये SIT देखेगी कि जो आरोप या जो टिप्पणी की गई है उस टिप्पणी को लेकर के आखिर कब टिप्पणी की गई है, किस मकसद से टिप्पणी की गई है, क्या बातें कही गई है, उसमें इन तमाम ऐसे पहलू हैं और सवाल है जिनका जवाब SIT जानना चाहेगी। और हो सकता है कि SIT जो है इस सिलसिले में मंत्री से भी जा करके मिले और बातचीत करे और पूछे कि आखिर ये जो बयान दिया गया है किस मकसद से यह बयान दिया गया है। उसके बाद SIT जो है अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए यह एक अग्नि परीक्षा के तरह है और देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इस मामले की जांच करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की यह जो टिप्पणी है करिश्मा, वो काफी तल्ख टिप्पणी है और एक तरीके से कहा जाए तो नसीहत देने वाली टिप्पणी है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, क्या पार्टी की तरफ से किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है? क्या पार्टी ने अपने आप को इस बयान से किनारा किया, उनके व्यक्तिगत बयान को बताया? किस तरीके से पार्टी ने अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई की है? देखिए करिश्मा, पार्टी का जहां तक सवाल है तो पार्टी ने अभी तक कोई कदम इसको लेकर के नहीं उठाया है, न ही मंत्री के खिलाफ कोई चेतावनी आदेश जारी किया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी जो है कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि इसको लेकर के एक कैबिनेट भी दायर की गई है। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के महिला नेता हैं जया ठाकुर, उनके द्वारा जिस कैबिनेट पर भी सुनवाई होनी है, यही अगर हम बात करें तो
पिछली सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल भी पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि बार की तरफ से भी एक अर्जी दाखिल की जाएगी। तो अब जब 28 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है इस मामले में कोई आगे आदेश पारित करेगा। लेकिन जिस तरीके से मंत्री के बयान दिए गए और पिछली सुनवाई में जस्टिस बी.आर. गवई यानी कि सीजेआई बी.आर. गवई ने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आपको बयान देने से पहले आपको सोचना चाहिए, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, इस तरीके के बयान कैसे आप दे सकते हैं। और इसको लेकर के कई टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी और साथ ही यह भी कहा गया था कि 1 या 2 दिन में आपकी याचिका पर सुनवाई करेंगे। जब मामले की सुनवाई हुई थी उससे पहले ही हाई कोर्ट ने कहा था कि जो मामले में एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर की जांच की मॉनिटरिंग वो करेगा और इसके लिए आदेश पारित किया गया था। जिसके बाद विजय शाह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया था कि इसके लिए अतिरिक्त दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को देना चाहते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई तक के लिए मामले की सुनवाई को टाल दिया था। आज जब मामले की सुनवाई हुई उस दौरान कोर्ट ने फटकार लगाते हुए अंतरिम राहत दी है। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, अपने हम आपको वो भी दिखाते हैं कि आखिर किस सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई, लेकिन अब वकीलों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जिस तरीके का इन्होंने का स्टेटमेंट था, उस तरीके से जिस तरीके की अपोलॉजी है वो दोनों उन्होंने देखी और इस पर ऑब्जर्व किया कि ये एक भद्दा मजाक है। इस तरीके की इसको हम लोग घड़ियाली आंसू कहलाते हैं। इससे कोई मनसा नहीं इनकी अपोलाइज करने का। यदि किसी के ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। इस तरह की माफी ये इंटेंशन क्लियर नहीं करता है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के बाद। सब्जेक्ट टू द कोऑपरेशन है और सिर्फ 28 मई तक के लिए इनको अरेस्ट पे स्टे है। बाकी एसआईटी की रिपोर्ट देखने के बाद में और क्या अपराध इंगित होता है उसके बाद में निर्णय होगा। तो देखा आपने किस तरीके से इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की तो सख्त टिप्पणियां आई हैं। गोपाल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल, अब ये बहुत हैरानी वाली बात है क्योंकि अब अगर हम बात बीजेपी की करें तो एक अनुशासन वाली पार्टी इसे कहा जाता है और इस तरीके की तीखा टिप्पणी जब होती है तो पार्टी तत्काल एक्शन लेती है। अगर मंत्री जी की बात करें तो उससे पहले भी उनके कई बिगड़े बोल सामने आए हैं। तो अब जो आप बोल रहे हैं कैविएट दाखिल की गई है, इसके बाद भी अगर पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है तो ये भी सवाल खड़े करता है। जी करिश्मा, आपने सही कहा क्योंकि सवाल जरूर खड़े करता है, क्योंकि अगर पार्टी को एक्शन लेना होता तो अभी तक पार्टी एक्शन ले चुकी होती, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस तल्ख टिप्पणी के बाद या सुप्रीम कोर्ट के आने वाले समय में जो आदेश आएगा उसके बाद पार्टी कोई इस मामले में अपना जो है फैसला ले, यह भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन फिलहाल पार्टी की तरफ से जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि अब एसआईटी चूंकि मामले की जांच करेगी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी है, तो देखना होगा कि किस तरीके की रिपोर्ट एसआईटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ आगे की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है विजय शाह के खिलाफ। लेकिन उससे पहले जिस तरीके के इसको टिप्पणी को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ था और इसको लेकर के लगातार जो है एक्शन लेने की मांग की जा रही थी और तब जाकर के हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो अब देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 28 मई को सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। लेकिन विपक्ष के पास इस वक्त ये मुद्दा बना हुआ है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट दूंगी। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।